सभी साथियों का शुक्रिया। मैं आज आपसे लाइव मुखातिब होने जा रहा हूं। अनकहे अल्फाज साहित्यिक संस्थान किशनगढ़ रेनमाल जयपुर के फेसबुक पेज पर स्थापना के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सबसे पहले अनकहे अल्फाज साहित्यिक संस्थान को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साहित्यिक संस्थान दिन दोगुनी और रात चौगुनी यूं ही वृद्धि करता रहे, यूं ही बढ़ता रहे। मैं शुक्रगुजार हूं प्रदीप जी का, जो कि आज आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना सबसे पहले परिचय देता हूं। मैं डॉक्टर विपुल कुमार भवालिया अलवर राजस्थान से। मैं डॉक्टर विपुल कुमार भवालिया अलवर राजस्थान से, जो कि एक मोटिवेशनल गुरु के रूप में काम करता हूं, और मैं एक कवि हूं, जो कि हिंदी कविता के रूप में मेरी एक बुक अमेजोन पर आ चुकी है, दिव्यांशु एक दिव्यकरण के रूप में, और मेरा खुद का मेरे नाम से ही यूट्यूब चैनल भी है। देखिए, आज मैं बहुत सारे लोग अनेक विषयों पर लिखते हैं, पर आज मैंने कोशिश की है एक पत्नी के ऊपर लिखना, पत्नी की महिमा के ऊपर लिखना। और जितने भी दर्शकगण फेसबुक पर देख रहे हैं, वो देखिए, चाहे किसी की पत्नी भी हो सकती है, चाहे किसी का पति भी हो सकता है, सभी इसका आनंद लीजिए। मोहम्मद शमी, गजेंद्र जी, राजेश मनोहर जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि जो ये कविता है पत्नी की महिमा पर है, पत्नी के ऊपर लिखा है पूरा का पूरा। कई बार ऐसा हो जाता है कि पति है किसी कारणवश या तो बाहर जॉब कर रहा होता है, या फिर पत्नी मायके चली जाती है, तो हो सकता है कि खाना आप लोगों को हाथ से बनाना पड़े, और उस समय उस पत्नी की जो महिमा है, याद है, वो बहुत आती है। उसी के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तवे पर रोटी जल जाती, तवे पर रोटी जल जाती तो भी बहुत भाती। यानी कि पत्नी जब चल जाती है और तवे पर हम रोटी बनाते हैं, और वो जली हुई रोटी भी हमें बहुत अच्छी लगती है। तवे पर रोटी जल जाती तो भी बहुत भाती, प्यारी पत्नी तू ना रहती, बस तेरी याद बहुत सताती, बस तेरी याद बहुत सताती। सुबह सुबह तुम उठती, चाय बनाकर जो देती, चाय मैंने जाने क्या है दिन भर तेरे से जोड़े रखती। यानी कि चाय जो पीने की हैबिट है, लत है, वो पत्नी सुबह सुबह सभी को डाल देती है, और वो चाय पी के तरोताजा दिन भर व्यक्ति रहता है, चाहे किसी भी संस्थान में जाए। बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाया है हमने, गौर फरमाइएगा, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाया है हमने, पर तेरी वो रोटी व सब्जी न जाने क्यों अच्छी लगती, तेरी वह रोटी व सब्जी न जाने क्यों अच्छी लगती है। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी तो मैं सोचता हूं, कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि नौकरी में बहुत काम करता हूं, पर तेरी मेहनत कार्य कुशलता के आगे ये सब चीजें बोनी लगती है, पर तेरी मेहनत कार्य कुशलता के आगे ये सब चीज बोनी लगती है। तुम्हें इधर उधर पड़ा सामान अच्छा नहीं लगता, दिन भर कितनी मेहनत से घर को दुल्हन की तरह सजाए रखती, दिन भर कितनी मेहनत से घर को दुल्हन की तरह सजाए रखती, झाड़ू पोछा तुम करके इतनी जो इतराती हो। गौर फरमाइएगा,
झाड़ू पोछा तुम करके इतनी जो इतराती हो, गीले पोछे में अगर पैर जो पड़ जाए फिर हम पर ही झल्लाती हो। गीले पोछे में अगर पैर जो पड़ जाए फिर हम पर ही तुम झल्लाती हो। बार बार मैं तुम्हें बताता हूं कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है। देखिए, सभी पति हैं अपनी पत्नियों को कहते हैं कि ये आप ही का ही घर है, आप ही का ही घर है, पर फिर भी उनका जो रुझान है मायके की तरफ रहता है ज्यादा। जब भी मौका मिले चले मायके, चले मायके। बार बार मैं तुम्हें बताता हूं कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है, फिर भी न जाने क्यों भूल जाती हो, फिर भी न जाने क्यों भूल जाते हो। हमेशा मायके की तरफ रुख कर जाती, हमेशा मायके की तरफ रुख कर जाती है। श्याम जी, बहुत खूब धन्यवाद आपका। तू जो हर महीने हर शादी, तू जो हर महीने हर शादी, हर त्योहार पर कपड़े खरीदती, संदूके अलमारियां भरी रहती, फिर भी कपड़े नहीं, कपड़े नहीं, कपड़े नहीं कहती। सभी की पतियों के साथ इसी तरह ही रहता है कि संदूके पत्नियों की भरी रहती है, फिर भी कहती रहती है नहीं, कपड़े नहीं, अभी नहीं है। देखिए, तुम्हारी वो साड़ी सूट सलवार लहंगा चुन्नी, तुम्हारी वो साड़ी सूट सलवार लहंगा चुन्नी एक कार्यक्रम में पुरानी हो जाती। मतलब एक ही फंक्शन में अगर उसको पहन ली तो निश्चित रूप से पुरानी हो जाती है। मेरे 5 साल पुराने वो कोट पैंट, जीन्स टी शर्ट सबको लुभाती, और मैं तो 5 साल जो पुराने हैं कोट पैंट है, जीन्स टी शर्ट है, वो भी उसमें भी सबको लुभाता हूं, और वो जो है जीन्स टी शर्ट कोट पैंट सबको लुभाती है, अच्छी लगती है। पर सुनिए, तुम जो धोती निखारती प्रेस करती मेरे कपड़ों को सनम, तुम जो धोती निखारती प्रेस करती मेरे कपड़ों को सनम, तेरे खूबसूरत इन हाथों की मेहनत चहूं और खुशबू फैलाती, तेरे खूबसूरत इन हाथों की मेहनत चहूं और खुशबू फैलाती। राम स्वरूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुम जब बच्चों को दुलारती, तुम जब बच्चों को दुलारती, माता पिता को इज्जत बख्शती, मुस्कुराती, इठलाती, बालों को संवारती, घर को स्वर्ग बनाती। धन्यवाद महेश जी, धन्यवाद गणपत लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारी अप्सराएं यूं प्यार से देखती है मुझे, गौर फरमाइएगा, सभी पतियों के लिए समर्पित। बहुत सारी अप्सराएं यूं देखती है मुझे, पर न जाने तू ही तू, पर न जाने तू ही तू अप्सरा नजर क्यों आने लगती, पर न जाने तू ही तू अप्सरा नजर क्यों आने लगती। तेरे ही बहानों से, तेरे ही बहानों से तेरी सहेलियां मुझे देख लिया करती, गौर फरमाइएगा, तेरे ही बहानों से तेरी सहेलियां मुझे देख लिया करती, पर तेरे ही डर से वो कभी प्यार का इजहार न करती, पर तेरे ही डर से वो कभी प्यार का इजहार नहीं करती। पर सच में तू चली जाए तो ये वक्त कम वक्त, पर सच में तू चली जाए तो ये वक्त भी कम वक्त ठहर सा जाता है, पर सच में तू चली जाए तो ये वक्त भी कम वक्त ठहर सा जाता है। वो प्रेम, वो आह्लाद सारी की सारी खुशियों को छीन ले जाती है, वो प्रेम, वो आह्लाद सारी की सारी खुशियों को छीन ले जाती। गौर फरमाइएगा, तवे पर रोटी जल जाती, तवे पर रोटी जल जाती तो भी बहुत भाती, प्यारी पत्नी तू न रहती, बस तेरी याद बहुत आती,
बस तेरी याद बहुत आती। पहली कविता थी। उसके जो अगली जो कविता है वो देश के सैनिकों को समर्पित है। देश के जो सैनिक हैं किस तरह रेगिस्तान में भी काम करते हैं, किस तरह बर्फीली जगहों पर भी काम करते हैं, किस किस तरह परेशानियां झेलते हैं। और कई कई तो इस तरह के होते हैं कि आज शादी हुई है और कल हो सकता है युद्ध के लिए उनको जाना पड़े, और यह भी हो सकता है कि वह सैनिक शहीद सैनिक है, घर पर वापस शहीद होकर आए। वो सैनिक घर पर वापस शहीद होकर आए। देशवासियों को बहुत बहुत फख्र करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मैं जय हिंद जय भारत से भारत के सैनिकों का सलूट करना चाहता हूं। सुनिए, मेरे देश का प्रहरी सैनिक जो हर वक्त खड़ा रहता है, मेरे देश का प्रहरी सैनिक जो हर वक्त खड़ा रहता है, सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रखता है, सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रखता है, ना सोता है। गौर फरमाइएगा, ना सोता है ना थकता है, केवल सीमाओं पर डटता है। ना सोता है ना थकता है, केवल सीमाओं पर डटता है। अपनी इन्हीं अदाओं से दुश्मन की नाक में दम रखता है, दुश्मन की नाक में दम रखता है। बहुत धन्यवाद राहुल जी। चाहे बर्फीली घाटियां हो या हो रेगिस्तान, सुनिए किस किस तरह जो सैनिक है कहां कहां काम करता है। बर्फीली घाटियां जो कि माइनस में टेम्परेचर होता है और कईयों में बहुत ही लगभग 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और कईयों में -40 के लगभग भी टेम्परेचर होता है, और किन परिस्थितियों में वो काम करता है। और लगभग मैंने यहां तक सुना है कि कई बार तो जो लेदर शूज है वो भी भोजन के लिए काम में आ सकते हैं। तो अब देखिए कितनी कठिनाइयां हैं उनके पास, और फिर भी इस देश के लिए वो स्तंभ बन के खड़े हैं, बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए और इस देश की अस्मिता व एकता को बचाए रखने के लिए, हमारी हिफाजत के लिए। पुनः सैनिकों को सलूट। चाहे बर्फीली घाटियां हो या हो रेगिस्तान, चाहे आंधी हो या फिर हो तूफान, कैसा भी मौसम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, हर परिस्थिति में डटा रहता है। वो मेरे देश का जवान, वो मेरे देश का जवान, कैसी भी परिस्थितियां हो और उन परिस्थितियों में मेरा देश का जवान है, वो सीमाओं पर डटा रहता है, हटेगा नहीं, झुकेगा नहीं। वह अंतिम क्षण तक डटता है, ना पीछे वो हटता है। चाहे सीने में गोली लग जाए, 2 लग जाए, 4 लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अंतिम सांस है जब तक वो देश की अस्मिता के लिए वो डटा रहेगा। वह अंतिम क्षण तक डटता है, ना पीछे वो हटता है, ना पीछे वो हटता है। चाहे पीछे बूढ़ी मां, जवान बहन या हो नई दुल्हन, कोई भी हो सकता है पीछे, उनकी परवाह किए बगैर केवल देश को ही, इस देश को ही मां मानकर पूरा का पूरा काम करता है। चाहे पीछे बूढ़ी मां, जवान बहन या हो दुल्हन, फिर भी दिल में देश बसता है, फिर भी दिल में देश बसता है। अगर वह शहीद हो जाता है, अगर वह शहीद हो जाता है, उससे पहले दुश्मनों के नानी याद दिला देता है, उससे पहले दुश्मनों के नानी याद दिला देता है। सौ को गहरी नींद सुला देता है। एक को नहीं, 100 को, सैनिकों को, दुश्मन देश के सैनिक हैं चाहे 100 हो, उनको भी गहरी नींद सुला देता है। दुश्मनों को हिला देता है, दुश्मनों को हिला देता है। मुझे बड़ा दुख होता है जब एक क्रिकेट
के खिलाड़ी पर करोड़ों लुटा देते हो। मुझे बड़ा दुख होता है जब क्रिकेट के खिलाड़ी पर करोड़ों लुटा देते हो। मेरे देश के सैनिक शहीद होने पर तुम 3 लाख में ही निपटा देते हो। मेरे देश के सैनिक शहीद होने पर तुम 3 लाख में ही निपटा देते हो। अब मैं व्यवस्था पर सवाल उठाता हूं, जो व्यवस्थाएं हैं उन पे मैं सवाल उठाता हूं। क्या हर सैनिक को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे सकते हो? जितने सैनिक हैं उनको, क्योंकि उनके भी पीछे माताएं हैं, बहनें हैं। आप लोग एसी में बैठ के और बात करते हो, इतनी जबरदस्त जो सैलरी ले रहे हो और आपसे बहुत कम सैलरी में वो काम कर रहे हैं, और आप लोग पेंशन के भी हकदार हैं। मैं समस्त भारत के नेताओं से अनुरोध करना चाहता हूं, क्षमा करिए, कि आप लोग एसी में बैठ के और इतना जो तनख्वाह उठा रहे हो और फिर पेंशन के भी हकदार हो, और मेरे देश के सैनिक जो कि इतना कुछ होते हुए भी वो पेंशन के भी हकदार नहीं है। कमाल कर दिया। कुछ तो सोचिए। चलिए आगे। यूं ही हर युद्ध में हजारों सैनिक शहीद करवा देते हो, यूं ही युद्ध में हजारों सैनिक शहीद करवा देते हो। क्या जंगल के हथियारों की बजाय न्यू टेक्नो हथियार नहीं दे सकते हो? क्या जंग लगे हुए हथियारों की जगह न्यू टेक्नो हथियार नहीं दे सकते हो? फिर अंत में मैं सरकार को एक समाधान बताता हूं। बहुत सारी जो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति है उसमें ऐसा बताया गया है समाधान कि किसी ने उसको भस्म कर दिया है, किसी ने उसको भस्म कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उस प्राचीन जो ज्ञान को लेके आइए। कौन सी वो तकनीक है जिससे कि हमारे जो सैनिक भाई हैं ये शहीद होने से बच सकते हैं। सुनिए, प्राचीन भारत के भस्म करने वाले मंत्रों को, प्राचीन भारत के भस्म करने वाले मंत्रों को क्यों न उन दुश्मन सैनिकों पर आजमाया जाए, क्यों न उन दुश्मन सैनिकों पर आजमाया जाए। उन मंत्रों के एक्सपर्टों को एक लाइन में एलओसी पर बिठाया जाए, उन मंत्रों के एक्सपर्ट्स को एक लाइन में एलओसी पर बिठाया जाए, सभी दुश्मनों को भस्म करवाया जाए, सभी दुश्मनों को भस्म करवाया जाए। अंत में फिर है, जिससे मेरे देश के सैनिक की माता बहनें पत्नी के आंखों में, जिससे मेरे देश के सैनिकों की माता बहनें पत्नी के आंखों में जिंदगी भर आंसू न आ पाए, ना सैनिक शहीद हो पाए। जिससे मेरे देश के सैनिकों की माता बहनें पत्नी के आंखों में जिंदगी भर आंसू न आ पाए, ना सैनिक शहीद हो पाए। प्रिय देशवासियों, ये बात तो सरकार तक पहुंचा दो। प्रिय देशवासियों, ये बात तो सरकार तक पहुंचा दो, जिससे कि हमें एक भी युद्ध की नौबत ना आए, जिससे कि हमें युद्ध की एक भी नौबत नहीं आए। मेरे वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ कवि श्याम बिहारी मधुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। श्यामराज जी का भी बहुत बहुत आभार। देखिए, ये जो था, निश्चित रूप से हमें सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, और इतना बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो लगभग या तो मेरे देश के नेताओं से गुजारिश है, अनुरोध है, आप भी जो पेंशन के हकदारी हैं आप भी पेंशन छोड़ दीजिए, या फिर उन मेरे भारत के सैनिकों की भी पेंशन लागू कीजिए, क्योंकि वो ही हैं तो हमारा देश है। अब दूसरी कविता के बाद में मैं अभी एक और कविता से आप लोगों के साथ हूं। सभी का धन्यवाद इस पटल पर, बहुत बहुत जो सुन रहे हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने लोग जो पटल पर जुड़ रहे हैं। देखिए,
अभी मेरी जो बुक है दिव्यांशु एक दिव्यकरण के नाम से, उसमें जो पहली जो कविता है वो मैं आपको पेश कर रहा हूं। उसका जो शीर्षक है आवश्यकता। हे बुद्धिजीवी वर्ग, हम करें ये संकल्प, जितने भी इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं वो सभी करें संकल्प। हे बुद्धिजीवी वर्ग, हम करें यह संकल्प, मां को ज्ञान की आवश्यकता हो तो ज्ञान लुटा दें। यानी कि हमारे भारत माता को जितने भी ज्ञान की आवश्यकता हो तो हम ज्ञान लुटा दें, ज्ञान की गंगा बहा दें। हे ताकतवर सैनिकों, हम करें यह संकल्प, मां को ज्ञान की आवश्यकता हो तो ज्ञान लुटा दें। कि मां को ज्ञान की आवश्यकता हो, कभी इस तरह की नौबत आ जाए तो हम जान लुटा दें। हे धनिक वर्ग, हम भी करें ये संकल्प, मां को धन की आवश्यकता हो तो हम धन लुटा दें। विश्व को दिखला दें कि हमारे पास बुद्धि ताकत धन है। पूरे विश्व को दिखा दें कि हमारे पास वास्तव में बुद्धि है, हमारे पास ताकत है और हमारे पास धन है। हम विश्व से नहीं किसी से कम हैं। विश्व को दिखला दे कि हमारे पास बुद्धि ताकत धन है। हिल जाएगा सारा विश्व, हिल जाएगा सारा विश्व, कहेगा भारत नहीं किसी से कम है। और वास्तव में पहले भी कहां से भारत कम था, पर ये देश को क्षेत्रवाद ने, धर्मवाद ने और जातिवाद ने, बहुत सारे जो विभेद हैं ये कर करके देश को पीछे धकेल दिया। सबसे पहले हर भारतीय व्यक्ति की एक ही सोच होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं। सबसे पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, सबसे पहले व अंत में मैं भारतीय हूं। तो सभी भारतीय इस तरह की विचारधारा रखें कि सबसे पहले और अंत में मैं भारतीय हूं। भारत के प्रति मेरा कुछ ना कुछ बनता है, क्योंकि इस भारत भूमि पे मैंने जन्म लिया है और कुछ ना कुछ मुझे भारत के लिए करना है, बहुत कुछ करना है। सुनिए आगे। हिल जाएगा सारा विश्व, कहेगा भारत नहीं किसी से कम है। फिर से हो जाएगा भारत जगत गुरु, नमन करेंगे इस देश को। जिस तरह सम्राट अशोक के समय में भारत जगत गुरु था, उसी तरह फिर से भारत हो जाएगा जगत गुरु। अथाह प्रकाश होगा यहां संसार में, ऊंचा उठा दे इस धरा को। अथाह प्रकाश होगा यहां संसार में, ऊंचा उठा दे इस धरा को। हम संसार में नाम कमाएं ज्ञान ताकत धन से। हम संसार में नाम कमाएं ज्ञान ताकत धन से। भारत आगे होगा सभी विकसित देशों से। अब जो विकासशील जो देश है भारत, ये विकासशील नहीं रहेगा, विकसित होगा। देशवासियों ध्यान दीजिए जरा, आप जो ब्लैक मनी जो इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? मत करिए। आप जो गरीबों का हक छीनते हैं, क्यों छीन रहे हैं? मत छीनिए। आप देश के विकास के लिए भागीदार बने, आप देश को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ें। आगे देखिए, हम अपनी जमीन वापस ले चीन पाकिस्तान से। जमीन जो वापस, जो कि किसी ना किसी तरह जो टुकड़ा है, कुछ टुकड़ा है चाइना के पास चला गया, कुछ टुकड़ा है पाकिस्तान के पास चला गया, किसी भी तरह, चाहे वार्ता से, किसी भी तरह। क्योंकि हमारा जो देश की कितनी भी भूमि हो, दूसरे देश के पास अगर है तो रहनी नहीं चाहिए, वो हमें वापस ही मिलनी चाहिए। देखिए, हम अपनी जमीन वापस लें चीन पाकिस्तान से। देशवासियों करें संकल्प, हम इस देश की मिट्टी से देश की जमीन लेने का, वापस लेने का है इस वक्त मौका। देखना है तुम देश से प्रेम करते हो, देखना है तुम देश से प्रेम करते हो या कह रहे हो ऐसे ही दे रहे हो धोखा। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। आप
लोग बहुत ही तन्मयता से सुन रहे हैं और आप लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद, आभार, आदाब। आप अगर चाहें तो और भी रचना आपके सामने सुना सकते हैं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम बिहारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनिए, एक सैनिकों पे एक जो और है, मैंने पर ये किसी पटल पे मैं सुना चुका हूं, पर फिर भी मुझे लगा कि वे सैनिकों को मैं फिर से उनका आभार, सैनिकों का। मेरे देश के सैनिक, जो इसका टाइटल है, मेरे देश के सैनिक। सुनिए, बर्फीले पहाड़ों में याक ढूंढने गया था तासी। जो तासी है, बर्फीले पहाड़ों में याक ढूंढने गया था। उधर पाकिस्तानी घुसपैठिए हो रहे थे वासी। पूरे कश्मीर पर कब्जा करने की थी उनकी चालबाजी। पूरा जो कश्मीर था, उनकी चालबाजी थी कि जम्मू कश्मीर को कब्जे में ले लिया जाए। हवलदार नंदू को जानकारी देकर हमारी सुधार दी राशि। उसने, तासी ने हवलदार नंदू को दी। श्याम भाई साहब, हमारे वरिष्ठ कवि बीकानेर से श्याम जी निर्मोही जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हवलदार नंदू को जानकारी देकर हमारी सुधार दी राशि। बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर छिपे थे दुश्मन पाकिस्तानी। जनरल मुशर्रफ की थी ये सारी कारस्तानी। जिस समय वहां सत्ता जनरल मुशर्रफ के हाथ में थी, जनरल मुशर्रफ की थी ये सारी कारस्तानी। करगिल के जरिए भारत के सीने पर खंजर घोंपने की थी ये कोशिश नाकामी। खंजर घोंपने की थी ये कोशिश नाकामी। मेरे देश के सैनिकों ने ना देखी अपनी जवानी। किसी ने नहीं देखी कि मैं कितने साल का हूं, क्या हूं, मेरे घर के पीछे क्या है। चाहे माता हो, बहनें हो, चाहे शादी लायक बहनें हो, चाहे वह नई नई शादी करके आए हो, पर फिर भी उन्होंने किसी तरह की चिंता नहीं की है। मेरे देश के सैनिकों ने ना देखी अपनी जवानी। चाहे खुद या बहन की हो शादी, उसे छोड़ करगिल को कर गए रवानी। करगिल को कर गए रवानी, देखा नहीं। और इन सब चीजों को छोड़ के वो करगिल के लिए रवाना हो गया, क्योंकि जो सबसे पहले मेरा भारत है वो पहले है, बाकी बाद में है। चाहे घर परिवार हो, कुछ भी हो। कईयों के पीछे बूढ़ी मां, कईयों के नवविवाहिताओं ने जाने की उनको भर दी हामी। बूढ़ी मां ने भी कह दी, बेटा जाइए, क्योंकि देश की अस्मिता का सवाल है, एकता अखंडता का सवाल है। और नवविवाहिता ने भी कह दिया कि श्रीमान जी जाइए, आप हमारी चिंता मत करो, चाहे देश को दे दो तुम कुर्बानी। हमारी चिंता नहीं करना, पीछे होगा क्या होगा, पर देश को आपकी जरूरत है, जाइए। सुरेंद्र चोपड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पटल पर। मेरे देश के सैनिकों ने घुसपैठिए पाक सैनिकों को हटाने की ठानी। एक एक के सीने पर गोलियां दागी और दिला दी याद नानी। एक एक के सीने पर गोलियां दागी और दिला दी याद नानी। पीठ दिखाकर भागने लगे वो मक्कार घुसपैठिए पाकिस्तानी। जब भारत के सैनिक अगर अपनी पे आ जाते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी देश के सैनिक हैं, भारतीय सैनिकों के सामने नहीं रुक पाते हैं। पुनः एक बार भारतीय सैनिकों को सलूट। पीठ दिखाकर भागने लगे वो मक्कार घुसपैठिए सैनिक पाकिस्तानी। पहले तो हम लड़ते नहीं, पहले तो हम लड़ते नहीं, पर तुमसे ज्यादा हमें भी आती है आंख दिखानी। पर तुमसे ज्यादा हमें भी आती है आंख दिखानी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सुनने वाले को। सलीम खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि पटल पर मुझे तन्मयता से सुना, और आप लोगों का आभार। आदाब, जय भारत, जय हिंद। फिर मिलेंगे, बाय।